हेलो दोस्तों, ये कहानी एक शादी की बात की है। मतलब शादी की कहानी है जो आपको बहुत ही पसंद आएगी। चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं। इस कहानी को सुनते वक्त आप चाहो तो ईयरफोन या फिर हेडफोन का उपयोग कर सकते हो। इस कहानी की ऑडियो क्वालिटी भी आपको पसंद आएगी जब आपके कानों तक पहुंचेगी। चलो दोस्तों, अब इस कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं पंजाबन हूँ और मेरा नाम है मंजीत कौर। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग कैसे होते हैं देखने में, गोरी वैसे ही मैं दिखती हूँ। खैर, अपने बारे में क्या ही तारीफ करूं, लेकिन मैं आपको अपनी उम्र बता देती हूँ। मैं 28 की हूँ, मतलब मेरी उम्र 28 साल है। मैं दिखने में गहरी सांवली या कहिए काली हूँ, लेकिन इससे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये सब मुझ पे ऐसे ही फिदा हो जाते हैं। जब मैं बाहर निकलती हूँ तो सब मुझे घूरते रहते हैं। मेरे 2 बेटे हैं, वो बाहर पढ़ते हैं। मेरे हस्बैंड भी काम के चलते ज़्यादातर शहर से बाहर रहते हैं। वो कभी घर में भी रहते हैं, तो हमेशा इतनी बिजी रहते हैं कि वो कभी मुझे टाइम ही नहीं देते। अब शादी के बाद अगर 2 लड़का हो जाए तो फिर आप जानते हैं पति पत्नी का रिश्ता कैसा हो जाता है। लेकिन ये बात मेरे पति को कौन समझाए कि मैं तो चाहती हूँ उनसे साथ थोड़ा टाइम बिताना, लेकिन खैर ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब मुझे बाहर के लोगों के साथ ही टाइम स्पेंड करना अच्छा लगने लगा और मुझे ये भी अच्छा लगने लगा कि मैं अलग अलग लोगों से मिलूं। ये बात तब की है जब मैं 1 साल पहले मेरी सहेली शालिनी की शादी में लखनऊ में थी। उसने मुझे शादी में बुलाया क्योंकि मेरे दोनों लड़के बाहर ही रहते और मेरे पति के साथ जाने का विचार बना। रात को मैंने हस्बैंड को कॉल करके साथ चलने का पूछा तो उन्होंने मना कर दिया। मैंने जाने के बाद की तो उन्होंने बोला कि मैं तुम्हारे लिए ट्रेन का टिकट बुक करवा दूंगा, तुम अकेले चली जाओ। मुझे तो पहले से मालूम था ऐसा ही होगा, तो मैंने बोला ठीक है। 2 दिन बाद मेरी फ्रेंड की शादी थी। 1 दिन पहले शाम के 6 बजे मैं ट्रेन में टिकट बुक हो गई। मैंने 1 दिन पहले ही अपनी सब पैकिंग करवा दी और अगले ही दिन जो भी काम था वो सब निपटा दिया। सब काम पूरे होने के बाद मैं अपने जाने का तैयारी कर ली। शाम को मेरे हस्बैंड का कॉल आया, वो अपने ड्राइवर को भेज रहे थे, वो मुझे स्टेशन तक छोड़ देगा। कुछ देर में ड्राइवर आ गया, मैं स्टेशन के लिए निकल गई। मैं घर से किसी भी चीज के लिए कोई रोक टोक नहीं था। मैं दारू भी पीती, हर तरह के कपड़े भी पहनती, इससे मेरे हस्बैंड को कोई दिक्कत नहीं था। मैंने एक टॉप पहना था जो मेरी काफी फिटिंग थी। नीले कलर की टॉप मेरे ऊपर ऐसे भी अच्छी लगती। और उसके बाद की बात है, मैं आरामदायक कपड़े पहन के ही सफर कर रही थी। जब मैं स्टेशन पहुंची तो ट्रेन खड़ी थी। ड्राइवर ने सारा सामान सीट के नीचे रख दिया। मेरा बर्थ नीचे वाला था। मैं अपने बर्थ में जाकर बैठ गई। ड्राइवर को घर का चाबी देकर उसको जाने के लिए बोल दिया। मेरे सामने वाले सीट में एक बूढ़ी औरत बैठी थी। कोई 10 मिनट ट्रेन चली, मैं गाने सुनने लगी और सफर का मजा लेने लगी। कुछ देर बाद सामने बैठी औरत सो गई। अब मैं अधलेटी थी, तभी एक आदमी आया। उसने मुझे टिकट दिखाने के लिए बोला। क्योंकि वो टीटी नहीं था इसलिए मैंने पूछा आपको क्यों दिखाऊं। आदमी, मैडम मेरी भी यही सीट है लेकिन अभी कंफर्म नहीं हुए, तो मैं जानना चाहता कि आपका बर्थ कंफर्म है। मैं, जी हाँ, अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो इस पर मैं बैठ जाऊं जब तक मेरी सीट कंफर्म नहीं हो जाती। मैंने उसे घूरते हुए देखा और कह दिया ठीक है बैठ जाओ। क्योंकि सामने वाली सीट पर औरत सो रही थी तो अब मुझे भी बैठना था। फिर रात के 10 बज गए तो मैंने बैग से खाना निकाला, खाना खाने लगी। मेरे खाने के बाद आदमी ने भी खाना खाया। फिर उसने बोला मैं नीचे चादर बिछाकर सो जाता हूँ, आप आराम से सीट पे लेट जाओ। मैं मान गई। उसने अपने बैग से चादर निकाला और सीट के बाजू वाले सीट में बिछाया। मैं भी लेट गई। कुछ देर बाद मुझे दारू पीने का मन था तो मैंने पर्स खोला, उसमें से एक छोटी बोतल वाइन की निकाल ली। फिर पानी का ग्लास लेकर चुपके से बाथरूम जाकर दारू पीने लगी। अभी मैंने 2 पैग ही पी थी तभी दरवाजे में दस्तक हुई। मैंने दरवाजे की छीबी से ताका तो बाहर टीटी था। उसने आकर आवाज दी, आपका टिकट दिखाइए। मैंने बोला सर टिकट बैग में, मैं अभी दिखाती हूँ। तभी शायद उसको दारू की महक आ गई थी। उसने सख्ती से दरवाजा खोलने के लिए कहा। मैंने दरवाजा खोला तो उसने देखा कि बेसिन पे दारू की बोतल है। उसने बोला आपको मालूम नहीं है दारू पीना मना है। मैं कुछ नहीं बोली। फिर उसने बोला आप मेरे साथ चलो, अगले स्टेशन में मैं आपको जीआरपी के हवाले करूंगा। उसकी सख्ती सुनकर मैं एकदम डर गई। उसको समझाने लगी लेकिन उसने मेरी एक न सुनी। अब मुझे जल्दी ही कुछ करना था क्योंकि अगला स्टेशन आने वाला था। मैंने उसे बोला सर आप जो बोलेंगे मैं करने को तैयार हूँ, प्लीज छोड़ दीजिए। वो बोला सोच लो कुछ भी।
मैं समझ गई कि ये आखिर क्या चाहता है, तो मैंने भी स्माइल देते हुए कहा, जी हाँ आप जो कहेंगे। टीटी ने कहा, ठीक है आप मेरे साथ मेरे कोच में चलो, मैं जो बोलूं वो आपको करना होगा, मैं इसी सेट पे आपको जाने दूंगा। मैंने कहा ठीक है, और मैं समझ गई ये चाहता क्या है। इससे मुझे भी कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब बात ये था कि मुझे अपने साथ ये लेके जा रहा था, ये सोचने का भी सही था, क्योंकि मुझे डर भी लग रहा था। फिर मैंने सोचना बंद किया और उसके साथ चल पड़ी। उसने पहले बाथरूम में जाकर अपनी बोतल से थोड़ी बची दारू देखी और बोतल उलट दिया, बाकी चीजों को वहीं फेंक दिया और बोतल को अपनी पॉकेट में डालकर आगे चल दी। अब मैं उसके पीछे पीछे चल दी। वो कुछ डिब्बे पार करके अपने कोच में ले गया, जहाँ पहले से एक आदमी मौजूद था। दूसरे आदमी ने पूछा क्या हुआ, तो उस टीटी ने जेब से दारू की बोतल निकाल कर उसे दिखाई और बोली, ये मैडम कुछ भी करने को तैयार है। ये सुनकर दूसरा आदमी खड़ा हो गया और मेरे पास आया और बेझिझक मेरे पास आकर मुझे थोड़ी बहुत छीनने लगा। मैं चुप रही। उसी समय टीटी की निगाहें आगे बढ़ी और वो एक कदम आगे बढ़ गया। अब वहां पे दोनों थे, लेकिन क्योंकि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था तो मैं चुप रहने का ही निश्चय की और वो लोग जो बोल रहे थे मैं उन दोनों का बात मानने लगी। फिर कुछ देर बाद मैं वहां से चली गई और जाके सो गई। अगले दिन सुबह मेरी ट्रेन पहुंच गई। मैं वहां से सीधे अपने सहेली शालिनी के घर पहुंची। वहां पहुंचकर मैंने सबसे मुलाकात की और कुछ देर बातचीत करके कमरे में जाने के लिए अपने सहेली को बोली। उसने मुझे अपने कमरे में ही रुकने को कहा। मैं उसके कमरे में जाकर थोड़ा आराम करने लगी, क्योंकि आज शाम को ही शादी थी। कुछ देर आराम करने के बाद हम सब तैयार होने लगे। मैंने अपनी लाल रंग की नेट वाली साड़ी पहनी थी, तो मैंने नहा धोकर तैयारी शुरू कर दी। मैंने साड़ी ब्लाउज पहनी और मैं अपने आप को तैयार करने लगी। मुझे पता था मैं अच्छी दिखनी चाहिए। फिर सभी लोग शादी वाली जगह में जाने लगे। मैं भी उन्हीं में से किसी रिश्तेदार की गाड़ी में शादी की जगह आ पहुंची। वहां पहुंचने पर मैंने देखा कि उधर तो पहले से बहुत भीड़ है। बारात भी अभी आनी थी। सभी लोग बारात के आने का इंतजार करने लगे। मैं भी उस भीड़ में शामिल हो गई और खाना खाने लगी। मैं घूम घूम कर शादी का एंजॉय करने लगी। मैं जहां से भी जाती भीड़ होने की वजह से कोई ना कोई टकरा ही जाता। मैं कुछ नहीं बोलती, मुझे भी ये सब अच्छा लग रहा था। कुछ देर बाद एक वेटर को चुपके से पास बुलाया और उसे दारू के लिए पूछा, तो उसने बताया कि वो पीछे चल रही है और मैंने उसे देखा। उसने कहा हाँ पीछे, एक पैक लाने के लिए बोला। वो कहा ठीक है। मैंने मेरे ग्लास में एक नीट दारू भर कर लाया और खाली ग्लास ले आया। अब आगे दोस्तों क्या होता है ये जानना चाहोगे, तो इस वीडियो के सेकंड पार्ट का इंतजार करो, जो कल दोपहर को आएगी। अभी इस वीडियो से लेती हूँ अलविदा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप चाहो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।